नरेंद्र मोदी के पास कुल कितने संपत्ति है, उनके पास कितने बंगले और गाड़ी है, कितने पैसे और धन दौलत नरेंद्र मोदी जी ने जमा किया हुआ है, उनके बैंक में कितने पैसे जमा है, उन्होंने अपने पैसे कहां कहां पर निवेश किए हुए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने लोन भी लिया हुआ है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर आखिर कितनी सैलरी मिलती है। जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब, बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल नरेंद्र मोदी के बारे में आज लोग हर छोटी सी बड़ी बात जानना चाहते हैं। उनके हर कदम की जानकारी मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इससे पहले 14 सालों में वे गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि 2 दशक से अधिक समय तक संवैधानिक पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी ने तो अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया होगा, क्योंकि आज भी लोगों को यह लगता है कि राजनीतिक पैसा कमाने का एक जरिया है और नरेंद्र मोदी ने पिछले कई सालों में ढेर सारा पैसा कमाया होगा। लेकिन असल में नरेंद्र मोदी ने पिछले 23 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। उनके ऊपर आज तक कभी भी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की आंच तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे बेदाग छवि वाले राजनेता बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी तन मन धन से पूरी तरह जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके समर्पण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका रहन सहन काफी सादगी भरा है। वे अन्य नेताओं की तरह फिजूल खर्चे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास कुल संपत्ति 2,23,82,504 रुपए की संपत्ति मौजूद है और ये संपत्ति जल संपत्ति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले साल तक उनके पास एक अचल संपत्ति भी थी, लेकिन उन्होंने वो संपत्ति दान में दे दी। साल 2021 में नरेंद्र मोदी के पास कुल 1,41,00,000 रुपयों की जल संपत्ति और 1,10,00,000 रुपये की अचल संपत्ति मौजूद थी। पिछले एक साल के दौरान उनके संपत्ति में 26,13,000 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2002 में गुजरात की गांधीनगर की सेक्टर 1 प्लॉट नंबर 401 खरीदा था। उस प्लॉट का साइज 3,531 वर्ग था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें वो जमीन केवल 1,30,000 रुपयों में मिल गई थी। पिछले साल उस जगह की कीमत 1,10,00,000 रुपये हो गई थी और उन्होंने वो जगह गरीबों में दान करने की घोषणा कर दी। आज के समय में नरेंद्र मोदी के पास कोई भी घर, बंगला या फिर प्लॉट मौजूद नहीं है। अगर हम कैश की बात करें तो उनके पास 35,250 रुपये। पिछले 9 सालों की आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उनके पास हर साल 35 से 40,000 रुपये ही कैश के रूप में रहते हैं। बाकी के सारा पैसा उनके बैंक में जमा है। नरेंद्र मोदी का अकाउंट गांधीनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी उनका खाता मौजूद है, जिसमें 9,05,105 रुपये जमा है। नरेंद्र मोदी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी निवेश किया हुआ है, जिसका कीमत 1.89 लाख रुपये है। पहले मोदी जी के पास एक टैक्स सेविंग बॉन्ड भी मौजूद था, जिसकी कीमत 20,000 थी। वो बॉन्ड उन्होंने 12 जनवरी 2012 में खरीदा था, जिसे उन्होंने बेच दिया और राष्ट्रीय बचत पत्र भी उन्होंने 7.61 लाख का निवेश किया हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे भी कैश करा लिया। इस तरह मोदी जी के पास अब कोई भी बॉन्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड मौजूद नहीं है। शायद ही दुनिया में इतना बड़ा नेता हो जिसके पास अपनी खुद की कार ना हो। नरेंद्र मोदी के पास अपनी खुद की कार तक नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने जमीनी स्तर से जुड़े हुए राजनेता है। नरेंद्र मोदी के पास 4 सोने की अंगूठी मौजूद है, जिसका कुल वजन 45 ग्राम के आसपास का है और उन अंगूठियों की कीमत आज के समय में 1.75 लाख रुपये के आसपास होती है। ये अंगूठियां उनके पास काफी समय से ही था और पीएम बनने के बाद कोई भी नया सोना नहीं खरीदा है। नरेंद्र मोदी की लायबिलिटीज की वैल्यू भी 0 है। उन्होंने पर्सनल लोन, हाउस लोन या फिर कोई अन्य लोन या कर्ज कभी भी नहीं लिया हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में जब नरेंद्र मोदी का संपत्ति का ब्यूरो जारी किया गया था तो उनके पास कुल 1.5 करोड़ रुपयों की संपत्ति मौजूद और पिछले सालों की उनकी संपत्ति 1.5 करोड़ से बढ़कर केवल 2.23 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। नरेंद्र मोदी की सैलरी की बात करें तो प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनकी सैलरी 2 लाख पर महीना है, जिसमें उनको इनहैंड सैलरी 1,60,000 रुपए है। उनके 50,000 की बेसिक सैलरी, 45,000 की निर्वाचक क्षेत्र भत्ता, प्रतिदिन भत्ता 2,000 रुपए और 3,000 में भत्ता शामिल है। नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा दिया है। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं और भारत की इस छवि के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ और उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की ठेली लगाते थे और कम उम्र से ही नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। महज 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह जसोदा बाई के साथ हुआ, लेकिन ये जोड़ी शादी के कुछ साल बाद ही अलग रहने लगे। सन
1971 में मोदी जी ने RSS ज्वाइन किया और यही से उनकी देश सेवा की असली कहानी शुरू होती है। कई साल वे RSS के साथ जुड़े रहे। साल 2001 में वे गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। हालांकि साल 2002 में गोधड़ा कांड के बाद विपक्षी नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश, लेकिन उनके व्यक्तित्व के आगे विपक्ष नेताओं का कद काफी छोटा नजर आता। साल 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। वे अब तक कई योजनाएं चला चुके हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति मोदी जी ने जागरूक किया है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया इस स्कीम से देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में देश की सैन्य शक्ति भी काफी मजबूत हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से ही पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब भी भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में ही दिया है। GST और नोटबंदी जैसे कई बड़े कदम भी लिए गए हैं। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत देश के नारे गूंजते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की संपत्ति और उनके धन दौलत से जुड़ी सारी जानकारी। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा शेयर की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।